जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग को बताना कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना मेरे विद्यार्थियों लाला हरदयाल जी के द्वारा 1913 में की गई थी। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1913 में की गई थी। ठीक है, देखिए हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसे हम नरसंहार के नाम से जानते हैं। मेरे विद्यार्थियों 15 मिनट में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, 1650 राउंड गोलियां चली थी। तो किसके द्वारा मेरे विद्यार्थियों जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई गई थी? ठीक है, तो जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई थी। तो कब चलवाई गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो शाम 4 बजे चलवाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, और जनरल डायर की हत्या मेरे विद्यार्थियों उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1940 में की गई थी। ठीक है, तो कहाँ पर? तो लंदन पर की गई थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मेरे विद्यार्थियों के लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरे विद्यार्थियों के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मेरे विद्यार्थियों की भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो किस शासक के समर्थक में मेरे विद्यार्थियों? तो तुर्की शासक के समर्थक में। तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, देखो हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो मेरे विद्यार्थियों 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, जिसे हम डांडी, ठीक है, डांडी यात्रा बोलते हैं। तो डांडी यात्रा का शुरुआत कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा किया गया था मेरे विद्यार्थियों? ये आंदोलन चलाया गया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 7 दिया है मेरे विद्यार्थियों की पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई थी। ठीक है, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ठीक है, तो पंडित नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 8 दिया है मेरे विद्यार्थियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक, ठीक है, संघ की स्थापना कब और किसने की। ठीक है, तो 1925 में, ठीक है, के बी हेड गेवार के द्वारा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना मेरे विद्यार्थियों 1925 ईस्वी में, ठीक है ना, के बी हेड गेवार के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली में दी गई थी। ठीक है, जिसे हम भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरे विद्यार्थियों लौह पुरुष कहा जाता है। तो उनको लौह पुरुष किसने नाम रखा मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो महिलाओं ने, ठीक है ना, महिलाओं ने मेरे विद्यार्थियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का उपाधि दिया। तो कौन सा आंदोलन में मेरे विद्यार्थियों? ठीक है, तो बारदोली आंदोलन में। तब बारदोली आंदोलन कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, क्या दिया कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो मेरे विद्यार्थियों 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आगे 11 मेरे विद्यार्थियों के वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 12। ठीक है, देखिए जो 12 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए का 12 दिया है क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था।
ठीक है, आप लोग को बताना है। तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, M.N. राय जी के द्वारा 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की गई थी। ठीक है, ठीक, हम लोग का 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के। अली मुसालियार ने किस किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था मेरे विद्यार्थियों? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? तो अली मुसालियार ने किया था। ठीक है, किसका विद्रोह किया था मेरे विद्यार्थियों? तो मोपला विद्रोह। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, 14 निम्न में से किस सीमांत गांधी या बदशाह खां कहा जाता है? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा जाता है? तो खान अब्दुल, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 15 चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। तो किसने किया था चंपारण विद्रोह मेरे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ठीक है, तो 1909 में किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था मेरे विद्यार्थियों? कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 17 दिया है, मालो पीटो सुधारो कब शुरू हुआ था? मेरे विद्यार्थियों मारो पीटो सुधार कब हुआ था? ठीक है, तो 1909 में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। ठीक है ना, डब्ल्यू ठीक है C बनर्जी थे। ठीक है ना, कौन थे? W.C. बनर्जी थे। ठीक है, ये क्या थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 19 दिया है मेरे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. हुम्र के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे विद्यार्थियों? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों 20, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। कब की थी विद्यार्थियों? तो 1900, ठीक है, 1938 में की गई थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 21। देखिए 21 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन है 22 मेरे विद्यार्थियों का, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1936 में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 33 दिया है मेरे विद्यार्थियों, टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के क्या थे? टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर का। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 24, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 25 दिया है मेरे विद्यार्थियों 25, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ठीक है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 26 दिया है मेरे विद्यार्थियों की, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 27। क्या देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 28 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह का हीरो कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो मंगल पांडे थे, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि भारत का, ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ठीक है, तो 1857 में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 29, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ठीक है, तो 1905 में मेरे विद्यार्थियों बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन दिया है, किस घटना के विद्रोह, ठीक है ना, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने ठीक है ना, गांधी ने अपनी केसर एवं हिंद की उपाधि त्याग दी? 30 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर एवं हिंद की उपाधि त्याग दी? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उन्हें त्याग दी थी। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन दिया है, चोरी चोरा
कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, देखिए 32 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ठीक है, तो कोरे मौरो का नारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1942 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो मुंबई अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, जिसे हम डू एंड डाइट का नारा बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 33, गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो उन्होंने चंपारण में किए थे। तो चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, जिससे महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ठीक है, देखिए हम लोग को 34 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? ठीक है, तो किसानों पर लागू थी। ठीक है, किस पर लागू थी? किसानों पर लागू थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? ठीक है, देखिए हम लोग को 35 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, क्या दिया 35 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो डायर समिति का गठन किया था। ठीक है, देखिए हम लोग को आगे 36 क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आगे 37 मेरे विद्यार्थियों की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया 38 मेरे विद्यार्थियों के निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ठीक है, तो 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। जिससे मेरे विद्यार्थियों को कहने का मतलब है क्वेश्चन कि जो गुरु गोविंद सिंह के सिखवे के 10वें गुरु थे। ठीक है, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन 39 दिया है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 40 दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर महात्मा गांधी जी के द्वारा ठीक है तिरंगा को ध्वज को फहराया गया था 12 बजे रात्रि को। ठीक है, कि जब पूर्ण स्वराज की मांग हुआ तब। ठीक है, देखिए हम लोग को 41 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की क्रांतिकारी ने सूर्यसेन का उपनाम क्या है? ठीक है, तो मास्टर दा नाम है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 42। ठीक है, देखिए जो 42 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रोल एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो रोल एक्ट कब चलाया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो 1900 ठीक है 19 में चलाया गया था। तो किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जिसे हम काला कानून कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को 43 क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे? ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण गए थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 44 दिया है मेरे विद्यार्थियों की सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया है मेरे विद्यार्थियों 45। ठीक है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का 46 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।